जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की पुण्यतिथि यानी ज्योति ज्योत समाना दिवस है। इसी दिवस को समर्पित है आज की मेरी ये श्रद्धा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज भक्ति आंदोलन के एक प्रसिद्ध महान संत हैं। उन्हें कौन नहीं जानता, जो चमार समुदाय से है, अनुसूचित जाति से हैं। गुरु रविदास जी का जन्म सन 1377 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माघ महीने की पूर्णमासी को हुआ था और उन्होंने भक्ति आंदोलन में एक ऐसा नाम दिया था अपने साम्राज्य को जिसका नाम था बेगमपुरा। प्रसिद्ध रानी मीराबाई दर बदर घूमती रही और अपनी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति के लिए उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास को ही अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। गुरु रविदास जी की 40 शब्द वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। बड़े अचरज की बात है कि जाट समुदाय के और उच्च जाति के लोग गुरु रविदास में विश्वास नहीं रखते हैं। यही कारण है कि पंजाब में गुरु रविदास के सब जगह अलग अलग गुरुद्वारे मिलेंगे। जाट सिख खुद को ब्राह्मण के बराबर मानते हैं और वो गुरु रविदास को कभी भी गुरु रविदास नहीं बोलते बल्कि भक्त रविदास बोलते हैं। इससे पता चलता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का वो लोग पूरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। गुरु रविदास के मानने वाले लोगों ने जातिगत भेदभाव की चरम सीमा भी देखी जब 25 मई 2009 को ऑस्ट्रिया के वियना में एक गुरुद्वारे में संत रामानंद दास की हत्या की गई और उस समय संत रामानंद दास और संत निरंजन दास पर हुए दुखद हमले से गुरु रविदास जी के बहुत से अनुयायी बहुत ज़्यादा आहत हुए। इसी घटना से एक नई धारा शुरू हुई। 29 जनवरी 2010 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर जालंधर के बलना स्थित डेरा सचखंड के धार्मिक नेताओं ने रामदासिया धर्म को एक अलग रूप देने की घोषणा की। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जगह नाम दिया अमृतवाणी गुरु रविदास जी। और वहीं पर जो पारंपरिक नारा चल रहा था, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, उसकी जगह सत श्री अकाल की जगह नारा हुआ जो बोले सो निर्भय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। इसी तरह से अभिवादन जो सत श्री अकाल जी था, उस अभिवादन की जगह हुआ जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। और इस तरह से वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह की जगह जय गुरुदेव धन गुरुदेव के नारे गूंजने लगे। बाबा साहेब ने 3 महान हस्तियों को अपना गुरु बनाया, गुरु रैदास, गुरु ज्योतिबा फुले, गुरु कबीर। आज चर्चा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की है। बाबा साहेब ने गुरु रविदास जी की वो लाइन पकड़ी जिसमें थी शिक्षा समाहित, माधो अविद्या अहित कीन, विवेक दीप मलिन। अर्थात अनपढ़ लोगों ने समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए बेहतर समाज और बेहतर जीवन के लिए शिक्षा बेहद और बेहद ज़रूरी हथियार है। साध संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। इसका अर्थ है कि जैसे मधुमक्खियाँ छत्ते में मिलजुल कर रहती हैं, इसी तरह से दलित समुदाय को एकजुट मिलकर रहना होगा, यानी संगठित रहो। सो कट जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द ना कोई। यानी जब किसी के दिल में दर्द या संवेदना नहीं है तो दूसरे के दर्द को क्या जानेगा और क्या वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। इसलिए आंदोलन करो, मिलजुल कर करो। और सबसे महत्वपूर्ण बाबा साहेब ने बात पकड़ी समानता। छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसका अर्थ है कि ऐसा राज्य जहाँ पर सभी एक साथ मिलजुल कर रहें, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, तो गुरु रविदास जी प्रसन्न रहेंगे। चारों वेद किया खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। यानी चारों वेद बेकार हैं अगर उनमें भेदभाव है। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजियो चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। अर्थात अज्ञानी और अनपढ़ ब्राह्मण को कभी मत पूजो। अगर निचली जाति का कोई भी शख्स है लेकिन वो ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, तो
उसके चरण जरूर पकड़ो, क्योंकि उससे ही तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अंत में, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं जिसको ठाओ। यानी ऐसे राज्य की कल्पना जहाँ पर रहने की ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई दुख दर्द ना हो, कोई गम ना हो। धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय।